बिलावल भुट्टो 90 दिन में इलेक्शन कराने के मुतालबे पर कायम। कहा, जरदारी साहब के बयान का उन्हीं से पूछें। घर में उनकी बातों का पाबंद हूं, लेकिन पार्टी का मामला आए तो सीईसी और कारकुनों के फैसले का पाबंद हूं। बिलावल भुट्टो का आसिफ जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। बदीन में गुफ्तगू करते हुए अपनी ही साबिक इत्तेहादी हुकूमत को निशाने पर लिया। कहा, IMF से मुज़ाकरात होते हैं तो कहा जाता है कुर्बानी का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो का बदीन में खिताब, अवाम नफरत और इंतकाम की सियासत के बजाय अपने मसाइल का हल चाहते हैं और ये मसाइल नौजवान क़यादत हल कर सकती है। केयर टेकर्स चेयर टेकर न बने। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियां कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर मुकम्मल एतमाद है। निगरां हुकूमत SIFT के मंसूबे मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क इस वक्त मौशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। चेयरमैन PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौकफ अपनाया, आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर ने दस्तखत नहीं किए, कलअदम करा दिया जाए। दरख्वास्त में सदर, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया है। माहिर कानून अशतर औसाफ कहते हैं, PTI ने ये कवानीन खुद मुतारिफ करवाए थे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, सदर को सिर्फ राय देने का इख्तियार है। फैसल चौधरी बोले, आइन के तहत सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट मौजूद नहीं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मामले पर राय देनी पड़ेगी। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का दूसरे रोज भी इजलास। अस्करी और सिविल हुक्काम शरीक। गुज़श्ता रोज मोशी तरक्की के अहदाफ की हुसूल के लिए मुशावरत की गई। डॉलर और चीनी की स्मगलिंग रोकने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और सनतों की बहाली के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। FBR का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन का फैसला। कराची और लाहौर समेत बड़े शहरों के 11,000 से ज्यादा अफराद की फहरिस्त तैयार। सनतकार, मिल मालिकान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होलसेलर्स के नाम शामिल हैं। जराये का कहना है, FBR के पास टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। नोटिस जारी करने से पहले तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। टैक्स नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेजात पेश करना होंगी। FBR के मुताबिक पाकिस्तान कस्टम्स ने 2 हफ्तों के दौरान मुल्क भर में कार्रवाइयां की। इस दौरान 2 अरब 25 करोड़ मालियत के स्मगल शुदा अशिया तहवील में ले ली। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। स्वात खाजाखेला में खुफिया गोदाम पर छापा। चीनी के 14,000 थैले बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त दायर। हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने से मुतालिक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक रखा है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाए के बायस शुगर मिल मालिकान चीनी की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। हुक्म इम्तना के बायस हुकूमत चीनी की कीमतें मुकर्रर और उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकती। वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कल अदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून का अदम करार देते हुए एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज करार दिया था। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदम पेशी पर अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। अरशद शरीफ की अहलिया, बेटा और प्रोड्यूसर समेत 19 अफराद गवाहान में शामिल हैं। अरशद शरीफ की फैमिली सरकार की मुद्दत में दर्ज FIR पहले ही रद्द कर चुकी है। सरकार ने अरशद शरीफ कत्ल की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज की, हमारी दरख्वास्त पर नहीं। अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद कहती हैं, समन जारी हुआ, ना ही नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का इल्म है।
मजिस्ट्रेट की सतह पर केस क्या चल रहा है और कहां चल रहा है मुझे मालूम नहीं। अरशद शरीफ कत्ल आज खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समाअत है, जहां मैं पेश होती हूँ। अरशद शरीफ की बेटी आलिज़े अरशद ने ट्वीट में लिखा, मेरी वालिदा के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। ये कैसा निजाम है जहां मजलूम को ही कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर के नाकाबिले जमानत वारंट पर PFUJ का शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट कहते हैं, अरशद शरीफ के वरसा और साथियों के खिलाफ हत्याकामेज सलूक काबिल मुजम्मत है। अरशद शरीफ के खानदान के साथ खड़े हैं। अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले आम इंतखाबात हो जाएंगे। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी को यकीन। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बोले, मुल्क में टकराव और महाज आराई से जमहूरियत को नुकसान होगा। सदर मुमलिकत से मफाहमत की सियासत के लिए किरदार अदा करने को कहा। मुज़ाकरात और मफाहमत से ही दहशतगर्दी का खात्मा और मईशत की बहाली मुमकिन है। क्या इसहाक डार ने मईशत ठीक कर ली? शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम कामयाब हुए या नाकाम? निजी टीवी के एंकर के सवालात पर शाहिद खाकान अब्बासी के कहकहे। कहा, इन सारे सवालात का जवाब ट्रूथ कमीशन है जो पोलिंग स्टेशन है और वो जल्दी आ जाएगा। अपनों पर तनकीद करते हुए शाहिद खाकान बोले, ये बोझ हमारा नहीं था जो जबरदस्ती 16 महीने की हुकूमत करके गले लगा लिया गया। इसहाक डार हो या हुकूमत, सब पर बहुत तनकीद हो रही है, जवाब देना पड़ेगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाक भारत टाकरा कल कोलंबो में होगा। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हमारे फास्ट बॉलर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सूरज निकल गया है, लगता नहीं कि बारिश होगी। बोले, सोच लिया है वर्ल्ड कप में किन खिलाड़ियों के साथ जाना है, जो टीम के लिए बेहतर होगा वो करेंगे। शोएब अख्तर कौमी टीम का हौसला बढ़ाने कोलंबो पहुंच गए। भारतीयों को पाकिस्तान से बच के रहने का मशवरा दे दिया। शाहीन स्विंग से विकेट उड़ाते हैं, नसीम अच्छी जगह गेंद गिराकर अपना शिकार बनाते हैं। भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने पाकिस्तानी पेसर्स की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं, पाकिस्तान के पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग देखकर महजूज होते हैं। एशिया कप सुपर 4 मरहले में श्रीलंका और बांग्लादेश मध्य मुकाबले। श्रीलंका की पहली बैटिंग जारी थी, जो कि अब श्रीलंका की जानिब से 258 का टारगेट दिया गया है। कोलंबो में जारी मैच में अभी तक बारिश नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का 13 इस दौर में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान कांटे का मुकाबला। नशिस्त साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान की नाअहली के बाद खाली हुई थी। मराकश में 6.8 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला। दर्जनों इमारतें ज़मींदोज़, अमवात की तादाद 820 हो गई। 672 अफराद जख्मी, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। सदर आरिफ अलवी और निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ज़लज़ले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। SSGC गैस की फराहमी में नाकाम। कराची के कई इलाकों में गैस गायब, शहरी अजियत का शिकार। कहते हैं, बेशतर मकामात पर गैस लाइनों में पानी भरा है। मॉडल कॉलोनी, न्यू कराची, UP मोड़, लियाकताबाद, PECHS, मार्टिन क्वार्टर्स, मलीर, मोइनाबाद समेत दीगर इलाके शामिल। SSGC का कहना है, गैस लीकेज की वजह से 200 MMCFD गैस जाया हो रही है। कराची सिंगर चौरंगी के करीब 4 अफराद को टैंकर से कुचलने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। हादसे में 2 अफराद जहां बहक 2 जख्मी हुए थे। ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार हो गया था। बोर्ड ऑफिस के करीब मोटरसाइकिल सुजुकी से टकरा गई। बाप जहां बहक, बेटा जख्मी। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज एयरपोर्ट से फरार। लीबिया से डिपोर्ट होकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। 9 सितंबर 1965 को जंगी जनून ने भारत को हवास बाख्ता कर दिया।
भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री और सदर राधाकृष्णन में पाकिस्तान पर हमले से मुतालिक शदीद इख्तलाफात हुए। अमरीकी अखबारात में भारत के लाहौर पर कब्जे का ख्वाब भरपूर पाकिस्तानी मजहमत से चकनाचूर होने का खूब चर्चा हुआ। चीनी वजीर आजम ने भारत की मुजरिमाना जारियत की शदीद मजम्मत की और पाकिस्तान के लिए हर तरह की मदद का ऐलान किया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेलेंगी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श की पेशगोई, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में भारत को 65 रन पर आउट कर देगी। ब्राजीलियन सुपरस्टार नेमार ने अजीम फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्राजील की जानिब से सबसे ज्यादा 79 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। नेमार ने बोलीविया के खिलाफ 2 शानदार गोल दागे अपनी टीम को 5-1 से कामयाबी दिलाई। रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए। सर्ब स्टार ने अमरीकी हरीफ को पछाड़कर यूएस ओपन के फाइनल में एंट्री दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में रूस के मेदवेदेव ने आलमी नंबर 1 को इवेंट से बाहर कर दिया। कार्लोस अल्काराज को 3-1 से शिकस्त हुई। इवेंट का फाइनल पीर को जोकोविच और मेदवेदेव के दरमियान खेला जाएगा। दुनिया भर में फर्स्ट एड डे आज मनाया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने में 1122 पेश। रेस्क्यू हुकाम का कहना है ऐप के जरिए इमदादी काम सहल और तेज हो चुके।